इंतजार मत करिए पीछे वाले बंदे। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार साथियों, दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि जब आप भर्ती ग्राउंड में बैठते हैं, जैसा कि भर्तियाँ आने वाली है, जब आप भर्ती ग्राउंड में बैठते हैं, अगर आप पीछे नंबर लग जाता है, आगे नंबर लग जाता है, बीच में नंबर लग जाता है, बहुत सारे बंदों की 4.5 मिनट रनिंग होती है, 4:20 होती है, 4:40 होती है, 4:45 होती है, 5:10, 5:15 तक जिसकी भी रनिंग होती है। किसी बंदे की तो अगर वो सही साथ बैठने को उसको मिल जाता है तो अगर वो 5:30 है फिर भी रनिंग क्वालिफाई कर देता है, और किसी की 4:40 होती है और रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाता है। कारण मैं बता दूं, थोड़ा नजदीक लाना वीडियो। सबसे पहले पोजीशन ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले पोजीशन होती है आपकी, क्योंकि वहां पर भीड़ है। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, आपने 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने तैयारी की, 1 साल तैयारी की, आपने रनिंग अच्छी की अपनी 1600 मीटर की, 4:40 किया, 4:45 किया, 4:55, 5:10, 5:15 तक। यहाँ पर बहुत सारे बंदे 5 के अंदर भी हैं, और जहां तक मेरा मानना है या जानना है, 5:30 तक सभी क्लोज होते हैं। यहाँ पर आधे से ज्यादा यानी 80% बंदे 5:30 के नीचे क्लोज होते हैं। yes, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं और तरीके बताऊंगा। सबसे पहले ये वाला का ट्रैक का अंदर एरिया है, ये वाला ट्रैक का अंदर एरिया है। अगर आपका नंबर यहाँ पर लगा हुआ है तो आपको करना, अगर ये बंदा एक्टिव नहीं है, ये बंदा लूज है और ये रनिंग नहीं जानता है, इसकी रनिंग 5:30 के ऊपर है, अगर ये स्टार्ट करेगा, इसको पता नहीं है, तो ये जो पीछे वाले बंदे हैं, क्योंकि इनको जल्दी है, वहाँ रनिंग में भीड़ में कोई नहीं देखता है क्या? सबको तो आगे निकलना होता है ना। इस बंदे के ऊपर ये बंदे चढ़ जाएंगे, ये यहीं पे गिर जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपका नंबर यहाँ लगता है तो सबसे पहले आपको एक्टिव रहना है, और यहाँ से लेकर 200 मीटर तक, 200 मीटर की दूरी तक आपको अपना कम से कम 90% देना है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी अगर किसी का नंबर ये बाहर एरिया है, ये ग्राउंड का बाहरी एरिया है, यहाँ पर अगर बैठते हैं, इस वाले बंदे को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। याद रखिएगा, ये यहाँ पर जो भी बंदा बैठता है वो बिल्कुल ट्रैक के किनारे को नहीं जाएगा, समझ गए? अंदर ट्रैक के नहीं जाना है। कहाँ पे जाना है? बाहर से जाना है, और 200 मीटर एरिया के बाद कवर करना है साइड में, समझ गए? जब 200 मीटर के बाद पहुंचते हो तभी किनारे साइड में जाना है। अगर आप वहां भागोगे तो ये वाले बंदे भी तो तेज जा रहे हैं, बीच वाले भी, किनारे वाले भी तो जा रहे हैं, तो आप वहां पर भीड़ में फंस जाएंगे, गिर भी सकते हैं। तो अगर आपको अपनी रनिंग अच्छी लानी है, थोड़ा हल्का सा आपको अपना एफर्ट करना है, प्रयास करना है, थोड़ा तेज करना है, और आप आगे चले जाएंगे। यू अंडरस्टैंड? याद रखिए, यहाँ पर जिसका नंबर पड़ता है, इस बीच में ये वाला भी बंदा यहाँ पर भगता है कि नहीं भगता? इसको भी नहीं, इसको सीधे जाना है। यहाँ का एरिया थोड़ा बचा के रखना है, और बीचों बीच भगना है। सिर्फ 200 मीटर तो भगना है, 200 मीटर भगना है, बीचों से भगो। 200 मीटर के बाद ये बंदे जो आगे जा रहे थे, एक चीज याद रखिए, अगर 350 का बैच बनता है तो उसमें सिर्फ 100 बंदे मेहनत वाले होते हैं, बाकी 250 बंदे तो फॉर्म अप्लाई करके चले जाते हैं। जो इधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं, कुछ पता नहीं है, आते हैं 1600 मीटर शिफ्ट है, रोज टाइमिंग लगा के दौड़ते, पता ही नहीं, वर्कआउट से कोई लेना देना, दम नहीं पचती है, पेट मजबूत नहीं होता है, सांस नहीं पचती है, रनिंग नहीं कर पाते। उनको सिर्फ 3 राउंड मारने का वो है, 2 राउंड मारने का है, 4 चक्कर के लिए नहीं आए। वो स्पीड से किया, 1.5 के बाद बैठ गए, तुम्हारा काम खत्म कर दिया उन्होंने। तो भीड़ में नहीं जाना है, उनको फॉलो नहीं करना, अपनी रनिंग को फॉलो करना, समझ गए? याद रखिएगा, अगर यहाँ पर बीच में तुम बचते हो, कोई भी बंदा, यहाँ का बंदा तो निकलना बहुत मुश्किल है दोस्तों, समझ गए? यहाँ का बंदा निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये प्रेशर और ये प्रेशर इसको दबा देता है, समझ गए बेटा? याद रखिएगा, यहाँ अगर कोई भी बंदा इस एरिया में फंसा हुआ है तो इस तरफ को मत जाइएगा, किधर को भगिएगा? साइड निकलिए, बाहर की तरफ जाइए। आप लोग बाहर निकलेंगे, अपने आप रास्ता मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रैक ऐसा है, लेकिन वहाँ पर बाहर का एरिया पूरा खुला होता है। जहाँ भी भर्ती होगी वहाँ बाहर का एरिया खुला होता है कि नहीं? तो बाहर को जाइए और एफर्ट करिए, आगे 200 मीटर तक, 300 मीटर तक आपको आगे वाला बंदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो, प्रैक्टिस नहीं किया है, अगर आप 200 मीटर खींच के जाएंगे, थाई भर जाएगी, 300 मीटर में रुक जाएंगे, 1 चक्कर पूरा करते करते अपना टोकन
एरिया में डालेंगे और सीधे गेट नंबर 1 से अंदर घुस जाएंगे और आप फेल एरिया में बैठ जाएंगे। पीछे लाना जरा। यही कंडीशन यहाँ पर होती है। अगर आप इस एरिया में, ये ग्राउंड का बाहर एरिया है, अगर आप इस एरिया में बैठते हैं तब भी आपको कहां से जाना है? बाहर एरिया से कवर करना। समझ गए? बाहर एरिया से कवर करके जाइए और 200-300 मीटर पे आराम से जाइए, ज्यादा मत कीजिए, थाई को मत भरिए, सांस को मत भुलाइए, बाहर से निकलिए और कवर करिए स्टेप डाल के। यू अंडरस्टैंड? यहाँ पर अगर जो भी बंदा बैठा हुआ है इस एरिया में, ये वाला बंदा इधर से, तो क्योंकि यहाँ पर रस्सियां लगी हुई है, बल्ली लगी, यहाँ से निकलना तो मुश्किल है। समझ गए? एक चीज याद रखो, अगर आप एक्टिव नहीं है और आपके अंदर फुर्ती नहीं है, तो वो जो आगे बंदा बैठा है, जैसे रेस स्टार्ट होगी इतनी दूरी तक बंदे बैठते हैं कि नहीं बैठते? सेम एरिया इतना ही होता है। एक लाइन पे 25 बंदे होते हैं, 10 लाइनें होती हैं। समझ गए? 10, 11, 12, 13 जैसे भी हो उतनी लाइनें होती हैं। वो बंदा 200 मीटर पहुंच जाएगा और ये बंदा यहीं से उठेगा। समझ गए? 30 सेकेंड आप पीछे हो गए तो याद रखिए, उनके उठने का इंतजार मत करिए। पीछे वाले बंदे, आपको क्या करना है? पीछे मुड़िए और सीधे बाहर से बगिए। समझ गए? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो बंदा पहुंचेगा 200 मीटर में, तब आप स्टार्ट करेंगे। तो वो बंदा 200-300 में पहुंचेगा तब स्टार्ट करोगे, तो क्या रनिंग क्वालिफाई होगी? नहीं होगी ना। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर कोई बंदा बैठा है, इसको बहुत ज्यादा निकलना मुश्किल है, इसको निकलना मुश्किल है, क्योंकि वहां भीड़ है। कैसे जाओगे? यहाँ से कैसे जाओगे? समझ गए? वो आपको माइंड रखना है। जो मैंने आपको बताया वो कैसे करना है वो आपको समझिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी बंदा जब भी रनिंग होती है, रनिंग